हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे। आज जो है एक प्रॉफिटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का वचन जो प्रभु हमारे जीवन से बात करना चाहता है, पहले उसमें जाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग डैनियल के किताब में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वहां पर वचन के गहराई में हम लोग जाएंगे, एक बहुत ही डीप रेवलेशन के अंदर हम लोग जाएंगे, डैनियल का किताब उसका 2 अध्याय से। हालेलुया। तो पहले प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु इस फेलोशिप से क्या बात करना चाहता है, हमारे जीवनों से क्या बात करना चाहता है, उसमें हम लोग जाएंगे। ओके, हालेलुया। यूहन्ना का किताब उसका 20वां अध्याय खोलेंगे, जॉन चैप्टर 20। यूहन्ना का किताब उसका 20वां अध्याय, उसका 10 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 20 10 और 11। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, और आगे पढ़ो। पढ़िए, 12 पढ़े। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैतान बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यही यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन हम लोग ने पढ़ा, यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है 10वां वचन में कि तब ये चेले अपने घर लौट गए। तो चेलों को बोला गया था, पतरस और यूहन्ना को, कि आके देखो यीशु का शरीर कब्र में नहीं है। मैरी मैगदलीन ने बोला, मरियम ने बोला, परंतु वो आए, वो देखे, उन्होंने जब भी देखा शरीर कब्र में नहीं है, वो देख के उन लोग घर लौट गए। परंतु 11वां वचन ऐसा कहता है कि मरियम रोते हुई वहीं पर खड़ी रही, वहीं पर वो इंतजार करती रही। हालेलुया, कब्र के सामने। और कुछ देर बाद स्वर्गदूत उसके सामने आए और स्वर्गदूतों ने उससे बात की। हालेलुया। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम लोग जाएंगे, परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है कि जो परमेश्वर के साथ आगे तक चल सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। जो परमेश्वर के लिए इंतजार कर सकते हैं, उसके साथ बीच में छोड़ के निकल के जाने के लिए नहीं, परंतु कोई भी परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर के साथ हर एक परिस्थिति के द्वारा आगे चल सकते हैं, उनके लिए स्वर्गदूत आएंगे, उनके लिए यीशु आएगा, उनके लिए वचन आएगा, उनके लिए रेवलेशन आएगा, उनके लिए ब्रेक थ्रू आएगा। जो लोग बीच में छोड़ के वापस से घर पे चले जाते हैं, हालेलुया, उनके लिए कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परंतु जो लोग अपने हृदय को तैयार करते हैं कि परमेश्वर, जो कोई भी परिस्थिति, अगर प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, फिर भी मैं आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार हूं, आगे जाने के लिए आपके साथ तैयार हूं, उनके लिए परमेश्वर का कार्य करेगा। हालेलुया। यशाया का किताब में जब अभी उधर नहीं जाएंगे, परंतु यशाया भविष्यवक्ता ये कहता है, हालेलुया, जो परमेश्वर की बात जोते, परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। उसका मतलब परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए कार्य नहीं करता है। अगर आप बोलते मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु से प्यार करता हूं, आप एलिजिबल नहीं होते। ये कंफर्म नहीं करता कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परंतु जो सच में उसके साथ चलते हैं, उस पे इंतजार करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने। उसके साथ कई सारे परिस्थिति आएंगे। क्या कुछ लोग उसको बीच में छोड़ देंगे? हालेलुया। जो लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं, उनको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर कौन है। उन लोग परमेश्वर के बारे में एक गलत इंटरप्रिटेशन लेके बीच में से निकलते हैं। हालेलुया। देखिए, पतरस और यूहन्ना बीच में निकल गए वापस घर पे। उनको सिर्फ इतना पता है कि यीशु का शरीर वहां पर नहीं है, परंतु यह नहीं पता कि यीशु जी उठा है। पर मरियम क्योंकि वहां पर वो रही, कब्र के सामने वापस नहीं गई, छोड़ के नहीं गई, उसको यह पता चल गया कि यीशु जी उठा है। तो उसका मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते, बीच में उनका विश्वास छूट जाता है, उनका परमेश्वर के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। हालेलुया, निकल जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। कई लोग भले ही कलीसिया में बैठते, मीटिंग्स में बैठते,
दिखाते हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर दिल के अंदर, जीवन में उन लोग ने अंदर से परमेश्वर का साथ छोड़ दिया है कभी का। हालेलुया। वैसे लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। वैसे लोग नहीं जान पाएंगे कि मेरा यीशु एक जीवित परमेश्वर है। उनको यही पता रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उनके लिए परमेश्वर के काम जैसे मुर्दों जैसे रहेगा। परमेश्वर के काम, पतरस और यूहन्ना को यही पता है कि यीशु मर चुका है और शरीर चोरी हो चुका है। उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर मृत्यु में से जी उठ गया है। परंतु मरियम जो परमेश्वर के लिए रुकी रही, उसे पता चला कि यीशु जी उठा है, यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है। अगर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता कि हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको परमेश्वर के साथ रहना है, तभी उसका रेजरेक्शन पावर, तभी वो जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आमेन। है मेरे साथ आप लोग? आमेन। हालेलुया। ओके, लूका का किताब 11वां अध्याय 5 से लेके 10। चलो लूका के किताब में जाते हैं, 11वां अध्याय 5 से लेके 10। परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहता है, ये फेलोशिप से जो बात करना चाहता है, वो वचन में दे रहा हूं। हालेलुया। उसमें हम लोग हैं। लूका का किताब 11वां अध्याय 5 से लेके 10। लूका 11वां अध्याय 5 से लेके 10। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहा कि हे मेरे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे साथ बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। तो सभी को ये वचन पता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर हमें आज ये समझना है कि ये वचन, ये यीशु जो ये बोल रहा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एट द डोर एंड इट शैल बी ओपन टू यू, ये वचन किसके कंटेक्स्ट में यीशु बात कर रहा है? हालेलुया। इससे पहले यीशु एक पैराबल कहता है और वहां पर यीशु कहता है कि 2 दोस्त थे, एक दोस्त जो रात को सोया हुआ था, दूसरा दोस्त उसके दरवाजे पे आके उसके दरवाजे को खटखटाता है 3 रोटियां मांगने के लिए, क्योंकि उसके घर में जो है मेहमान आए हैं। और मन में ये जो घर के अंदर दोस्त है वो कहता है कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरे बच्चे सोए हुए हैं, मुझे मत पूछ, मैं नहीं देने वाला हूं तुझे रोटी, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने बिछाने से नहीं उठूंगा और तुझे रोटी नहीं दूंगा। परंतु यीशु ये कहता है, परंतु अगर वो नहीं भी देना चाहे फिर भी, क्योंकि ये बार बार खटखटा रहा है, उसे परेशान कर रहा है, इसलिए उसे अपने बिस्तर से उठ के रोटी लेकर उसको देना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। ध्यान से सुने। और फिर यीशु कहता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो ये मांगना, ढूंढना और खटखटाना यीशु निरंतर क्रिया के बारे में कह रहा है, परसिस्टेंस के बारे में वो कह रहा है यहां पर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो एक निरंतर क्रिया करने, मांगना मतलब निरंतर, मतलब मांगकर, एक बार मांगकर छोड़ के निकल नहीं जाना, वहां पर ही बैठा रहना। खटखटाना मतलब एक बार खटखटा के, और दरवाजा नहीं खुल रहा है, चलो वापस घर पे चलते, नहीं, वहां पर ही दरवाजे के सामने खटखटाते रहना, खड़े रहना जब तक दरवाजा खुलता नहीं है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? तो जब भी आप निरंतर क्रिया करते, आप कंटिन्यूली परसिस्टेंटली वहां पर मांग कर रहते। कुछ लोग क्या करते हैं, हालेलुया, सुबह आज मेरे को ये चाहिए, जया सिस्टर ने बोला प्रार्थना करो, मैंने प्रार्थना किया, हुआ नहीं। आपने क्या किया? आपने एक बार गए, आप प्रार्थना में मांगे और निकल गए वहां से। वहां पर परमेश्वर के साथ आप बने नहीं रहे,
नहीं, जया सिस्टर ने सिखाया प्रार्थना करो होगा, पर वापस से आते हैं जया सिस्टर के पास, जया सिस्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप दरवाजे के सामने एक बार खटखटाकर निकल गए, वहां पर आपको रहना है और खटखटाते जाना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। वहां पर बने रहना है आपको। एक बार खटखटाया नहीं खुला और निकल जा। कई सारे विश्वासी ये हरकतें करते हैं आज। हालेलुया। कई सारे विश्वासी ये प्रॉब्लम करते हैं और फिर आके कहते हैं ब्रदर प्रार्थना किया, हालेलुया, फिर भी नहीं हो रहा है। और जब भी वो बोल रहे हैं ये सब चीजें, उनका दिमाग चिंताओं से भरा हुआ है। अरे अगर आपने प्रार्थना किया तो प्रार्थना करने के बाद अभी भी क्यों चिंता है आपके दिमाग में? उसका मतलब प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है, वो एक रिचुअल आपने किया, वो एक विधि के जैसे कुछ आपने किया, गए मांगे और आ गए। हालेलुया। आपका बोझ अभी तक आप लेके चल रहे हो, वहां पर आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया प्रार्थना के जगह पे। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु जब भी कह रहा है मांगोगे तो तुम पाओगे, जरूर पाओगे, परंतु मांग कर उधर से निकल नहीं जाना है। यीशु जब भी कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढते रहना है। चाहे जो कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, उसके साथ बने रहना है। खटखटाओगे, एक बार खटखटा के निकल मत जाओ, वहां पर खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। जो लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करना नहीं आता, वो लोग सच में, वो लोग सिर्फ नाम के लिए मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर, असली जीवित परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करता। एक बार आया और देखा यीशु का शरीर नहीं है, चलो वापस घर पे चलते हैं। अरे यार क्या हो गया? हालेलुया। एक बार प्रार्थना किया, अरे यीशु मसीह, प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं, एक बार हो गया, कर दिया, हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। आमेन। मुझे पता है आप लोगों की जरूरत है, मुझे पता है आप लोग समस्या में, आप लोगों को उसमें से निकलना है, मुझे पता है आप लोग, कुछ लोग बीमार है, आपको चंगाई चाहिए। हालेलुया। परंतु यीशु का उद्देश्य सिर्फ आपको, आपका समस्या से आपको निकालना नहीं है या आपको चंगाई देना नहीं है। यीशु ये चाहता है कि आप उसको जानो। हालेलुया। भारत में, इंडिया के चर्च का ये हालत है। हालेलुया। हम लोग, कई भारतीय लोग चर्च के, खाली चर्च मतलब मैंने बनाया ये चमत्कार छुटकारा चंगाई, चर्च। हालेलुया। चमत्कार क्या है? छुटकारा चंगाई, बस यीशु सिर्फ उसके बारे में। अरे वो उसका उद्देश्य वो तो देना, पर उसका असली उद्देश्य आपके जीवन के लिए यह है कि आप उसको जानो। और जो लोग उसके साथ रह नहीं सकते, हर एक परिस्थिति में रुक नहीं सकते, इंतजार नहीं कर सकते, आप लोग कभी भी उसको जान नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। आप लोग मेरे साथ पास से प्रार्थना कराओगे, जया सिस्टर से प्रार्थना कराओगे, कई लोगों के द्वारा प्रार्थना कराओगे और एक दवाई निकलेगी आपके जीवन में। मैं वो मिनिस्ट्री में गया, ये हो गया, पर क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? आपको आशीष मिला, पर क्या आप परमेश्वर नहीं? वो है ना उधर अनॉइंटिंग, राहुल ब्रदर प्रार्थना किया ना, ये सब हो गया, पर क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप खुद प्रार्थना करके आपको परमेश्वर के बारे में कितना पता है? आप कितना करीब से उसको जानते हैं? आप कितना गहराई में उसके वचन को जानते हैं? चो नहीं करना है, चंगाई छुटकारा चमत्कार बाजू में रखो, आप उसको कितना जानते हैं? हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जो व्यक्ति मांग कर लौट नहीं जाता, जो व्यक्ति खटखटा कर वापस नहीं निकल जाता, पर वहां पर रहता है, नहीं, परमेश्वर अगर दरवाजा नहीं भी खुलता फिर भी मैं आपके पास रहूंगा। मैंने कई साल से मैंने प्रार्थना किया, कई सारी चीजें। हालेलुया। तो क्या आपको पता है, कई सारी चीजें मेरे हिसाब से मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें होते हुए देखना चाहता हूं, पर वो उस हिसाब से हो नहीं पाता। कई सारे डिजायर्स मेरे पास भी है, पर हर एक डिजायर्स पूरा नहीं होता, हर एक इच्छा पूरा नहीं होती। फिर भी मैं बोलता हूं परमेश्वर, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया था, आज परमेश्वर ने दिया था पहले, अभी परमेश्वर ने ले लिया, पर मैं परमेश्वर को आशीष देते रहूंगा। तो ये परिस्थिति मेरा विश्वास नहीं बदल पाएगी, मैं उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया। क्या आपका विश्वास वैसा है?
क्या आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ऐसा है? आज कुछ चमत्कार होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सारे मिराकल्स, आज 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, अरे मेरे पास गवाही है, वहां पर ब्रदर राहुल ने प्रार्थना किया, ये चमत्कार हुआ। दूसरे हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते वापस से कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, आप वापस से परमेश्वर को कोसते हो। हालेलुया। आप व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं जानते। हालेलुया। आप सिर्फ उससे कुछ पाने के लिए लोगों के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, सेवकों के पास जाते हैं। हालेलुया। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम, मैं प्रार्थना करता हूं, गिफ्ट्स मेरे पास है, पर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हालेलुया, लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे चांसेस थे क्राउड्स को इकट्ठा करके चंगाई छुटकारा चमत्कार के द्वारा, पर मैंने नहीं किया। मैंने ये रास्ता चुना जहां पर मैं इस प्रकार का प्रचार करके, भले ही कम लोग सुने मुझे, ताकि मैं लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाऊं। हालेलुया। कितने लोग थे नूह के प्रचार में, एंड टाइम चर्च के प्रचार में? हालेलुया। तो अंतिम समय का कलीसिया नूह के आर्क को दर्शाता है। आपको पता है मैंने क्या बोला? और एंड टाइम प्रीचर राइचियसनेस के प्रीचर को दर्शाता है। हालेलुया। अगर कोई भी प्रचारक को आप देखते हैं, हालेलुया, अच्छी बात है, प्रोफेसी करते हैं उन लोग, अच्छी बात है, डिलीवरेंस हम भी करते हैं, परंतु प्राइमरीली अगर उन लोगों को धार्मिकता और पवित्रता में और यीशु के पास नहीं लेके जाते, उन लोग एंड टाइम मिनिस्ट्री में नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अगर आप बोलते हैं मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं इस सीजन में, मैं जांचूंगा कुछ चीजें आपके सेवकाई में है कि नहीं। अगर नहीं है, उसका मतलब आपका कनेक्शन पर में, भले ही आप गिफ्ट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, पर अंदर कनेक्शन नहीं है स्पिरिट के, परमेश्वर के स्पिरिट के साथ। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कई लोग आएंगे, बोलेंगे दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी की, वगैरह वगैरह, चमत्कार किया। हालेलुया। पर यीशु बोलेंगे उनको कि मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि उन लोग सिर्फ एनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे थे, अंदर का कनेक्शन नहीं था, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रहे थे। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? तो परमेश्वर आप लोगों को बुला रहा है उसके अंतिम कलीसिया को बनाने के लिए, अंतिम समय के कलीसिया को बनाने के लिए, और वो आपको, आपके द्वारा, वो अभिषेक के द्वारा काम करेगा, लोगों के जीवन में छुटकारा लेके आएगा। गिफ्ट्स में आप जरूर ऑपरेट करेंगे, पर वो आपको इसलिए प्राथमिक रूप से उपयोग करेगा ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके बोलचाल के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो लोगों को ये अपने पास लेके आ सके। हालेलुया। अंतिम दिनों में जब आप मत्ती का किताब उसका 24वां अध्याय पढ़ते हो, यीशु वहां पर कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं। There will be deception, भरमाना होगा। हालेलुया। लोग आपके पास डायरेक्टली आके नहीं बोलेंगे मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे, परंतु लोग यीशु मसीह का जगह आपके जीवन में लेंगे। हालेलुया। प्रचारक आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, अपोस्टल्स आएंगे, पास्टर्स आएंगे, और उन लोग क्या करेंगे? आपको यीशु से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने अनॉइंटिंग से कनेक्ट करेंगे, अपने ऑल्टर से कनेक्ट करेंगे। हालेलुया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर के पास, परमेश्वर का नाम याद नहीं आएगा, आपको पास्टर जी का नाम याद आएगा, आपको पास्टर राहुल का नाम याद आएगा। अरे नहीं ब्रदर, पास्टर ने बोला है, अपोस्टल ने बोला है, ये उनके पास जाना पड़ेगा। आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको ये नहीं याद आएगा कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताओ, पर आपको इतना इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा कि आपको ये याद आएगा, अरे मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने पास्टर राहुल को पैसा नहीं दिया, इसलिए। यीशु का जगह लेना। हालेलुया। इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं लोग। हालेलुया। कई सारे मीटिंग्स में परमेश्वर के नाम के बड़ाई से ज्यादा जो प्रचार कर रहा है उसको पापा पापा बोल के बड़ाई करते रहते। परमेश्वर कहां है वहां पर? अगर कोई इंसान परमेश्वर का जगह ले लेता है, वो एक बहुत खतरनाक जगह है। हालेलुया। मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं अंतिम समय में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मीटिंग जब से शुरू हुआ और मीटिंग के अंत तक परमेश्वर के नाम की बड़ाई नहीं, पर उस इंसान के नाम को बोल बोल कर उन लोग उसको पिता बोल रहे हैं। परमेश्वर का नाम कहां है उस मीटिंग में? बोलिए। इंसान, प्रचारक, सो कॉल्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, हालेलुया, यीशु का जगह लेते हैं। हालेलुया। आमीन। पर आपको सही दरवाजा पता रहना चाहिए आपको। हालेलुया। मुश्किल के दिन पे उसके ओर आप देखें।
परमेश्वर आपको बचाएगा। जितना, ध्यान से सुने मेरी बात, मैं जितना भी अनॉइंटेड हूं, जितना भी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, जितना भी रेवलेशन मेरे पास है, हालेलुया, पर मैं यीशु का जगह नहीं ले सकता। आपको मेरे पास नहीं, उसके पास ही जाना होगा, उसके पास ही सॉल्यूशन होगा। कई सारे रेवलेशन मैं आपको दे रहा हूं ताकि मैं अंतिम समय के लिए और आपके जीवन में आपको इक्विप कर सकूं, पर परमेश्वर ने एक भंडार रखा है आपको पर्सनली, आपको दिखाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। तो कितने लोग समझ रहे हैं मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा? ये लगा निरंतर क्रिया के बारे में परमेश्वर यीशु सिखा रहा है। हालेलुया, कि मांग कर उधर ही रहना, वापस मत निकल जाना एक बार मांग कर। हालेलुया। या खटखटा कर, दरवाजा अगर खुलता नहीं है, अरे दरवाजा नहीं खुला ब्रदर, मैं निकल गया वहां से, वो कभी भी नहीं खुलेगा आपके लिए। आप खोल के दो ब्रदर, नहीं मैं नहीं खोल सकता, आपको खुद खोलना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए यीशु कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहता हो, पहले तो अपने आप को नकारो। हालेलुया, पहले तो अपने आप को नकारो, अपने आप का इनकार करो, अपनी इच्छा का इनकार करो, और फिर मेरा क्रूस उठा लो। उसका मतलब अपने रास्तों को छोड़कर मेरे रास्तों को उठाओ, मेरे क्रूस को उठाओ, डेथ को उठाओ, और फिर तुम मेरे पीछे आ सकते हो। हालेलुया, आमेन। वो ऐसा नहीं कहता अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है, मेरे कोई तो अपोस्टल के ऊपर निर्भर हो जाओ, वो मेरे पीछे, वो तुम लोगों को मेरे पीछे। न्यू टेस्टामेंट का यही खासियत है कि हर एक व्यक्ति, छोटे से लेके बड़े तक, हर एक कोई परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर को जानना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब, उसका 22 अध्याय 13 से लेके 14। जेनेसिस चैप्टर 22 13 एंड 14। और बहुत सारे वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूं, पर समय के पाबंदी के कारण सब में वचन नहीं पढ़ रहा हूं, तो यही 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 22 में जाएंगे, 13 और 14 पढ़े। उत्पत्ति का 22, 13 और 14। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उससे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की शांति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? ओके, यहां पर आपको पता है यहां पर क्या हुआ? अब्राहम अपने बेटे इसाक को लेके परमेश्वर के बोलने के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो पहाड़ पर जाके अपने बेटे को बलि चढ़ाने जाता है, पर परमेश्वर उसे वहां पर रोकता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको जांच रहा था और वहां पर उसे रोकता है। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, पर इस वचन के रेवलेशन में हम लोग जाएंगे। और वो बोलता है परमेश्वर, अब्राहम तेरे विश्वास को मैंने देख लिया, और वगैरह वगैरह। और वहां पे बाइबल ऐसा कहता है 13वें वचन में कि अब्राहम ने जब आंखें उठाई, उसने देखा कि उसके ये रेवलेशन में हम लोग पिछले मीटिंग्स में गए। हालेलुया, आंखें उठाई, पीछे मेढ़ा देखा, उसका मतलब क्या है? हालेलुया, वगैरह वगैरह, पर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे आज। पीछे एक मेढ़ा देखा, अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा दिया। और फिर अब्राहम क्या करता है? देखो, अब्राहम 14वें वचन में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। सभी लोग बोले यहोवा यीरे। हालेलुया, यहोवा यीरे। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ऑन द माउंट ऑफ द लॉर्ड ही शैल प्रोवाइड, इंग्लिश में लिखा है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को, भले ही वो वचन उसका एक लौता पुत्र मांग रहा था, इसाक मांग रहा था। अभी इसाक का रेवलेशन क्या है हम लोग ने देखा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, पर ये कंटेक्स्ट में मैं ये बोल रहा हूं। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। हालेलुया, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। और वो अपने बेटे इसाक को लेके पर्वत पे गया परमेश्वर को देने के लिए। और वहां पर परमेश्वर ने उसे रोका और कहा कि मैं तेरे बेटे को नहीं चाहता, और परमेश्वर ने पीछे एक मेढ़ा दिया। और तभी अब्राहम ने परमेश्वर को या उस जगह को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? यहोवा यीरे, द लॉर्ड हु प्रोवाइड्स, वो परमेश्वर जो देता है। मुझे आप बताइए, अगर अब्राहम की जगह पर आप होते
अब्राहम की जगह पे मैं होता और परमेश्वर मुझे बोलता है जो इज़ाक मैंने तुझे दिया था, हालेलुया, तेरा वंश बोल के, उसे तू मुझे वापस दे, हालेलुया। वो आके मुझे बोलता है कि जो BMW गाड़ी मैंने तुझे दी थी वो बेच के परमेश्वर के राज्य में सब पैसा दे दे, हालेलुया, आमेन। तो अब्राहम की जैसे अगर हम सुनते हैं तो ठीक है, परंतु अगर मैं बोलता हूं अरे मेरे को परमेश्वर ने आपने दिया था, अभी आप ले रहे हो ये, और मैं परमेश्वर का वचन वहां पर छोड़ देता हूं, परमेश्वर का साथ वहां पर छोड़ देता हूं, सुन रहे आप लोग, और मैं कहता हूं अरे ये परमेश्वर जिस पे मैंने विश्वास किया था वो मांगने वाला परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर नहीं, मांगने वाला परमेश्वर है, मुझे दिया वापस से ले रहा है वो, हालेलुया, आमेन। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर मांग रहा है चलो उसे देते हैं, और वो देने गया। असलियत में पता चला परमेश्वर उससे कोई कुछ लेना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर उसे देना चाहता था, हालेलुया। अगर परमेश्वर का जब वचन आया, अब्राहम जहां पर रह रहा था, तभी अब्राहम परमेश्वर के वचन को छोड़कर, उसे मिसअंडरस्टैंड कर अगर वहां पर परमेश्वर का साथ छोड़ देता था, तो अब्राहम वहां पर परमेश्वर के बारे में एक रेवलेशन के साथ निकलता था और लोगों को बोलता था ये परमेश्वर मांगने वाला परमेश्वर है। परंतु क्योंकि अब्राहम ने अपने आप को बारे में नहीं सोच के, अपने बेटे के बारे में नहीं सोच के, परमेश्वर के वचन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और परमेश्वर का वचन पालन किया और परमेश्वर के साथ बना रहा और ओबे किया, आगे तक गया, तभी अब एक्यूरेट रेवलेशन मिला कि ये परमेश्वर यहोवा जायरा है जो देता है, हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हम में से कई लोग कई सारे बातें जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वहां पर ही हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। कई सारे रास्तों के द्वारा जब परमेश्वर आपको लेके जा रहा था, हाँ वो रास्ते कठिन थे, हाँ वो रास्तों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता था, परंतु आपको इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए, इसलिए आपने परमेश्वर को वहां पर छोड़ दिया, और वहां पर छोड़ के इसलिए आपके पास परमेश्वर के बारे में एक इनएक्यूरेट, आधा रेवलेशन, आधा नहीं पूरी तरीके से गलत रेवलेशन है परमेश्वर के बारे में। कुछ मसीह लोगों से जब हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों से, विश्वासियों से जब मैं बात करता हूं, जब मिलता हूं उनसे, 10 साल से 15 साल से विश्वासी है, जब भी उन लोग बात करते हैं, उनका 50 से 60% बातों में उन लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं इनडायरेक्टली। ब्रदर आपको पता है मैं 20 साल से ना विश्वासी हूं, पर अभी तक ना ये नहीं हुआ, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है। अरे ब्रदर कल प्रार्थना हुआ, इतना सारा चमत्कार हुआ, आज सुबह पानी ही नहीं आया, क्या पता परमेश्वर क्या चाहता है, हालेलुया, क्या पता नहीं ब्रदर, पता नहीं ब्रदर, पगार टाइम पे नहीं आया, क्या पता परमेश्वर क्या चाहता है, छोड़, ऐसा बात करते हैं, हालेलुया। वो ऐसा बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते, उन्होंने आधे रास्ते में परमेश्वर को कई जगह छोड़ा है, रॉन्ग डिसीजंस लिया है, इसलिए वो ऐसा बात करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति विश्वासी मेरे से ऐसा बात करता है, मुझे पता चल जाता है उसके जीवन में कितना सारा प्रॉब्लम है। उसे चर्च की जरूरत नहीं है, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार की जरूरत नहीं है, उसको पश्चाताप की जरूरत है, उसको नम्र होने की जरूरत है। Are you with me? Hallelujah. Amen. Oh Lord. Hallelujah. मीटिंग में आना बंद मत करना प्लीज, हालेलुया, मीटिंग में आते रहो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया, ओके। ध्यान से सुने, मैं आपके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, हालेलुया। परमेश्वर जो वचन देता है मैं बोलता हूं, और परमेश्वर इंडिविजुअली लोगों के हृदय से बात करता है। कई लोगों को मैं कोमल ब्रदर सिस्टर आपके घर में आके मैं जानता हूं आपने क्या क्या, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और कई लोगों के दिल में जब भी परमेश्वर का वचन कांटे जैसा चुभता है, उनको लगता है ब्रदर राहुल को सब कुछ पता है, ब्रदर राहुल, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, हालेलुया, आमेन। पर परमेश्वर, प्रॉफिटिक का मतलब क्या है? मतलब प्रॉफिटिक का मतलब यह है परमेश्वर लोगों के हृदय से बात करता है, उसका मतलब है प्रॉफिटिक। उनके जीवन से बात करता है, उनको सुधारता है, उनको लाइन पे लेके आता है, हालेलुया। कौन सा ऐसा पिता होगा जब भी उसका बच्चा जो है गलत काम करता है, डंडा लेके, लिखा है इब्रानियों के पत्री में, हम लोग अभी वहां पे नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमारा पिता है, हालेलुया,
और परमेश्वर भारत की कलीसिया को सुधारना चाहता है। क्या आपको पता है, मैं बहुत पहले से मैं एक मध्यस्थी करने इंटरसेसर रह चुका हूं और मैं प्रार्थना करता हूं भारत में मेरे को परमेश्वर ने कहा भारत में बेदारी रिवाइवल इतना जल्दी आने नहीं वाला है। रिवाइवल आने से पहले कलीसिया को सुधारना होगा। मेरे को परमेश्वर ने ये कहा भारत के बारे में। तो एक्सपेक्ट मत करो रिवाइवल बहुत जल्दी आएगा, भारत में नहीं आने वाला। मैं आपको कह रहा हूं प्रॉफिटिकली, परमेश्वर ने मुझसे बात की। हालेलुया। बहुत सारे सुधार भारत के कलीसिया में और विश्वासियों के जीवन में आना जरूरी है। हालेलुया। वो शुद्ध होने के बाद ही हालेलुया वो रिवाइवल आएगा। ओके, लेट इट बी, आमेन। ओके, तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के हिसाब से गया, भले ही उसके लिए वो इनकन्वीनियंट था, भले ही उसमें उस प्रोसेस में उसको जो परमेश्वर ने बेटा दिया उसको खोना पड़ता था, परंतु वो उसके द्वारा जाने के लिए तैयार था। क्या आपको पता है परमेश्वर आपको कई बार ऐसे रास्तों पर चलने के लिए बुलाता है जो बहुत रिस्की है। उसमें आप हो सकता है कुछ चीजें आपको छोड़ देना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, और बहुत लोग उस रास्ते पे चलने से नकार देते हैं, परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और वहां से एक रेवलेशन, अरे बात करते हैं, अरे ब्रदर आज वापस से मेरी बीवी, एक हफ्ता ब्रदर आपने प्रार्थना किया, एक हफ्ता वो ठीक थी, अभी वापस से वो ऐसा कर रही है। पता नहीं परमेश्वर, अरे क्या पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, उसका इच्छा क्या है पता नहीं। जया सिस्टर हंस रही है। क्या आपने सुना है? आपने अगर नहीं सुना है ऐसे लोगों को तो आपने फेलोशिप किया ही नहीं है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ। हालेलुया। आप अपने घर पे बैठते होगे, बाहर जाके देखो लोग ऐसे ही बात करते। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर के साथ बने रहो मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में कई सारी चीजें आपको छोड़ना पड़े, हालेलुया, पर उसके साथ बने रहो, उसके साथ। मैं अभी मेरे गवाही में नहीं जाना चाहता, कई सारे चीजें मुझे छोड़ना पड़ा इफेक्टिवली परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए, मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ना था, छोड़ना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैंने छोड़ दी। हालेलुया। क्या आपको पता है, जब भी मैंने सेवकाई शुरू की थी और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हो, मेरे अंदर ये ज़ील था, हालेलुया, ये उत्साह था कि मैं उसका सुसमाचार का प्रचार करूं दुनिया के कोने कोने में जाके, यही मेरा ज़ील था, और ट्रैवल करूं ये वगैरह वगैरह। परंतु जब भी मैं परमेश्वर से डायरेक्शंस मांग रहा था, पर उस दिन मैंने एक दर्शन देखा अपने सामने। मैंने देखा कि मैं जमीन के ऊपर बाउ डाउन करके, सिर को जमीन पे लगा के मैं प्रार्थना कर रहा हूं जमीन के ऊपर, और आसपास जो है लाखों करोड़ों लोग मुझे घेर के खड़े हो गए। उस पोजीशन में मैं हूं और तभी मुझे पता चला कि परमेश्वर चाहता है जिस जगह पे मैं प्रार्थना करूंगा उस, और आने वाले समय में, हालेलुया, ये करंट सीजन में जिस बेडरूम में मैं प्रार्थना करता हूं, जिस बेडरूम में मैं उससे बातचीत करता हूं और मिलता हूं, उसी बेडरूम के द्वारा, यही जगह के द्वारा मैं राज्यों में परमेश्वर का वचन पहुंचा रहा हूं, वही जगह से। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर की योजना इस प्रकार है, हम सेल्समैन नहीं है, हम एम्बेसडर्स है। सेल्समैन कौन है? जो बेचते हैं, कन्विंस करते हैं लोगों को, यीशु चंगाई देगा, यीशु ठीक करेगा, ठीक करणार ब्रदर, चंगाई देणार ब्रदर, होणार नक्कीच होणार, मी बोलतो तुम्हाला ते होणारच, मी भविष्यवाणी करतो, उद्या असा होणार। कन्विंस कर रहे हैं कैसा ना कैसा करके यीशु को। नहीं, हम सेल्समैन नहीं है, हम एम्बेसडर्स है। हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो हमें बाहर जाके सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पास आएंगे। ये अंतिम समय की सेवकाई है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट क्या पहनता था? उसका वो जानवरों के कपड़े, जानवरों के खाल के कपड़े पहनता था, वाइल्ड हनी खाता था, लोकस खाता था। लोकस को क्या बोलते? टिड्डिया खाता था, टिड्डिया। हालेलुया। टिड्डिया का हमला पता है पिछले साल हुआ था, टिड्डिया आए थे नॉर्थ से, वो टिड्डिया खाता था वो। ऐसा जंगली इंसान के पास, जंगल के अंदर लोग आते थे, क्या लेके आता था लोगों को? क्या वो गया लोगों के पास? नहीं, एक जंगली व्यक्ति, जंगली जो जंगल में रहता है, जंगल के अंदर लोग उसको सुनने आते थे।
हालेलुया। राजा सुलेमान राज्य की बड़े बड़े राजा और रानियां शीबा उससे मिलने आई दूर से देखने के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम से उस प्रकार का अभिषेक परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। कि आपको भागना नहीं पड़े, आपको दौड़ना नहीं पड़े, लोग आपके पास आए। आरा सिकांटो। ओके। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने कहा मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे। अब भले ही अब्राहम के जीवन, आपके जीवन में आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परंतु क्या उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हो कि परमेश्वर के वचन को और उसको छोड़ के खाली दिखाने के लिए तैयार हो मैं मीटिंग में आता हूं? अगर उसके साथ चलने का, आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर एक दिन जरूर आएगा, जब भी आप उसके साथ चलते रहोगे, उस दिन वो आपके लिए यहोवा यीरे बन के उतर आएगा। आपको पता चलेगा अब चाखाइया मानतो, आपको पता चलेगा उस दिन मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरे घर में कमी नहीं है। यहोवा यीरे, अभी वो यहोवा यीरे। देयर आर realms in which you go into। आत्मा के स्तर में जब आप चलते, कई सारे चीजों के अंदर आप पैर रखते हो, हालेलुया, आपका जीवन वहां पर शिफ्ट होता है। एक रेलम में है जहां पर आप पैर रखते हो, आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपके पास, आपके घर में कमी नहीं होगी, क्योंकि वो आप उसके साथ चले, आप उसका वचन को सुना। हर एक परिस्थिति में आपने कई सारे बलिदान किए और आप उस जगह पे अब्राहम के जैसे पहुंच गए हो जहां पर वो यहोवा यीरे बन चुका है आपके लिए। अभी कुछ लोग हैं जो 25 साल 30 साल से मसीह बन के बैठे, परंतु उन्होंने 20 साल पहले ही परमेश्वर को छोड़ दिया था, उसका वचन का पालन नहीं किया था, रॉन्ग डिसीजंस लिया, और आज भी उन लोग बोलते हैं ब्रदर आज पगार टाइम पे नहीं आया, क्या पता है परमेश्वर क्या चाहता है। वो ऐसे लोग हैं। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है उसके साथ चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ओके। यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय। कितना समय है? 3 बज रहा है। हालेलुया। आज है 1 घंटा है। आज रेवलेशन में भी हम लोग जाएंगे आगे। ओके। यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय 21 से लेके 26 तक। Brother in English. Which Yeah, verse? John 11:21 to 26. Gospel of John. यूहन्ना 11:21 to 26। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमेन। हालेलुया। 21वां वचन जो हमने पढ़ा, वहां पे मार्था ने यीशु को क्या कहा? हे प्रभु, 21वां वचन 21, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर दिए अभी थोड़ी देर। हालेलुया। यहां पर मार्था क्या कहती है यीशु से? वो कहती है, यीशु, यद्यपि अगर तू यहां पर होता जब भी मेरा भाई बीमार था तो आज वो मरता नहीं था। तो मार्था ये विश्वास करती थी कि यीशु चंगाई देने वाला है। हालेलुया। मार्था को यह विश्वास था कि अगर यहां पर यीशु होता तो यीशु जरूर मेरे भाई को चंगा कर पाता था, पर अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। हालेलुया। तो यीशु उससे कहता है, यीशु कुछ तो उसको रिवील करने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु मार्था समझ नहीं पा रही है।
यीशु उससे कहता है अगर तू विश्वास करती है तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया, ध्यान से सुने। तो मार्था यीशु को कहती है, मार्था यीशु को कहती है जरूर मैं जानती हूं कि अंतिम समय में आवाज नहीं आ रही? Are you able to hear me? Yes, I can. ओके, हालेलुया, ध्यान से सुने। ओ जीसस, रिखाया मानते हो रब। ओके, तो यीशु उससे कहता है तेरा भाई जरूर जी उठेगा। तो मार्था उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है कि अंतिम समय में पुनरुत्थान के दिन मुझे पता है, ये रेवलेशन मैं जानती हूं, उस दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। पर यीशु उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, मार्था तू अब तक जानती थी कि मैं सिर्फ चंगाई देता हूं, पर आज तू जानेगी तेरा भाई अंतिम समय में नहीं जी उठेगा। तू ये जानती थी कि अंतिम समय में हम सब जी उठेंगे, तू ये जानती है कि मैं चंगाई दे सकता हूं, पर आज तू जानेगी मार्था कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज तक मार्था यीशु के इस प्रकार के हालेलुया इस प्रकार का यीशु के बारे में उसके पास रेवलेशन नहीं था। पर मार्था आज मेरे तेरा भाई इसलिए मर के 4 दिन कब्र में है ताकि तू मुझे जान सके कि मैं पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं। हालेलुया। कुछ चीजें इसके लिए आपके जीवन में नष्ट हो चुके, कब्र में पड़े, ताकि यीशु आपको समझाने की कोशिश कर रहा है जो तू मेरे बारे में जानता है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मैं हूं, और उस बारे में बताने के लिए, उस बारे में तुझे समझाने के लिए, रिवील करने के लिए। हालेलुया। लाजरस कब्र में पड़ा है 4 दिन से, मैं नहीं आया उस समय पे। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। तो इसलिए कभी कभी परमेश्वर आपको इंतजार कराता है, और वो इंतजार के समय में आपको उसके साथ जब भी आप चलते हैं, अभी तक आपको पता था यीशु चंगाई देता है, अभी तक आपको पता था अंतिम समय पे आप यीशु के साथ जाओगे, पर जब भी आप उसके साथ जाते हो, हालेलुया, जब भी आप उसके साथ चलते हो, रहते हो, आपको पता चलेगा वो ही पुनरुत्थान है, वो ही जीवन है। हालेलुया। अगर कोई इंसान, अगर आप मुझे सुनते हो, हालेलुया, और मेरे मुंह से इस प्रकार के रेवलेशन सुनते हो, हालेलुया, वो रेवलेशन मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैं हर एक प्रकार के परिस्थितियों में यीशु के साथ बना रहा। जो लाजरस मर चुका है, मैरी नहीं आई उसके पास, क्योंकि मैरी ने छोड़ दिया आशा, अरे ये यीशु जो उस समय पे आके मेरे भाई को चंगा नहीं किया, अभी क्या आके करेगा। पर मार्था गई उसके पास। हालेलुया। मार्था के पास थोड़ा तो, उसके पास रेवलेशन नहीं था, पर उसके पास दिल था यीशु के लिए। ध्यान से सुने, अगर आपके पास आज रेवलेशन नहीं है, पर यीशु के लिए एक दिल रखे, परमेश्वर मुझे पता है हमने बहुत प्रार्थना किया पर यह नहीं हुआ, फिर भी मैं आज वापस से आपके पास आती हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे पता है ये मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मेरा भाई फिर भी मर गया, फिर भी मैं आज आती हूं, मुझे पता है आप कुछ करोगे। वैसे भूख और प्यास, वैसे दिल हृदय रखने वाले लोगों के लिए यीशु अपने अंधे की अनसुनी बातों को प्रकट करता है, अपने नेचर को प्रकट करता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में पुनरुत्थान और जीवन बन के आता है कि हर एक मरे हुए चीजें वो वापस जी उठा सकता है। हालेलुया। आर यू विथ मी? देखिए, परमेश्वर पे इंतजार करना ब्लेसिंग है। जब ये चीजें आपके जीवन में नहीं हो रहे, वो एक आशीष है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आपको कहीं तो लेके जा रहा है, और जब भी वहां पर आप जाओगे, आपके लिए वो यहोवा यीरे बन जाएगा, वो आपके लिए पुनरुत्थान और जीवन बन जाता है। हालेलुया। आज तुझे नहीं पता, मुझे पता है तुझे इतना पता है, परंतु आज तू देखेगी जो तूने सोचा भी नहीं था और देखा नहीं। जो परमेश्वर की बात जो रहे और इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, आपके जीवन में ऐसा तरीके से यीशु प्रकट होएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपके लिए वो ऐसा कार्य करेगा। लाजरस को इस 4 दिन सड़ा हुआ है, बॉडी डिकम्पोज होने के चालू हो चुका है धीरे धीरे, हालेलुया, उसको रेजरेक्ट, हालेलुया, जो दुनिया ने कोई कभी नहीं देखा, वैसे प्रकार का मिरेकल्स
आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। वैसे प्रकार के हालेलुया, हालेलुया। अरे यूसुफ के भाई तो अभी भी वही कर रहे हैं जो 25-30 साल पहले कर रहे थे, पर यूसुफ क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बने रहा, उसके जीवन में प्रॉब्लम आया, उसके भाई लोग तो वहां पर ही थे घर में, उसको बाहर निकलना पड़ा, उसको खड्डे में डाला गया। यूसुफ को ही पंत प्रधान के पद में बिठाया जाएगा, भाइयों को नहीं बिठाया जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आपके जीवन में समस्या दूसरे लोगों के नहीं है, उसका मतलब आपके जीवन में पुनरुत्थान होगा, आपके जीवन में वो कार्य होगा जो किसी के जीवन में नहीं हुआ होगा। हालेलुया। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रॉफिटिकली ये फेलोशिप में कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, मेरा साथ छोड़ के मत जाओ, मेरे रास्ते पे चलो और तुम देखोगे कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। तुम देखोगे कि मैं ही यहोवा हीरे हूं। हालेलुया। उसके साथ बने रहो, उसके साथ बने रहो। मैरी मैगदलीन वहां पर बनी थी, एंजल्स आए उसके पास, यीशु आया उसके पास, रेवलेशन आया उसके पास। आपको कोई किसके पास भागकर पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, लोगों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियंस के पहचान निकालने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर हो, बेडरूम के अंदर अगर आप हो, जहां पर हो वहां पर ही बैठ के दरवाजे के सामने दरवाजा खटखटाते रहो। हालेलुया। वो प्रमोशन चल के आपके पास आएगी, परमेश्वर की ये इच्छा है। वो फाइनेंसेस, बिजनेस डील्स आपके पास आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आपको भेजे और आप भीख मांगो। नहीं 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 नहीं, यू आर एम्बेसडर्स। हम एम्बेसडर्स हैं। हालेलुया। हम ओरिजिनल बेच रहे हैं, हमको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। कितने लोग मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, केएफसी में खाते हैं, मैकडॉनल्ड्स केएफसी में खाते हैं। हालेलुया। कभी भी वो मार्केट नहीं करते। हालेलुया। उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से वो लोग उनके पास आते हैं। हालेलुया। हम खाने जाते हैं। हालेलुया। एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु के नाम से डील्स और क्लाइंट्स आपके पास आएंगे अगर आप उसके साथ बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग रिसीव करते? आई एम रिलीजिंग समथिंग। हालेलुया। मिनिस्ट्री के लिए आपको लोगों के पास जाके बोलना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लोग आपको सुनने के लिए आएंगे यीशु के नाम से। फाइनेंसेस के लिए आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, वो दौड़ कर आएगी आपके पास यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। Receive it, brother. I receive it. आमेन। हालेलुया। ओके, 3:15 हो गया। Are we ready to go ahead into the revelation? आमेन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कि कितने लोग चाहते हैं हम बंद करें और दूसरा कुछ? हालेलुया। ओके, सब लोग तैयार है। लेट्स गो अहेड। दानियल का किताब, रिबाना मानसो कोटियाल तरबा कदमाना ओश खराया मानटियाल तरबा। दानियल का किताब उसका 2 अध्याय में हम चलेंगे। ओके, कोई सिस्टर जया, मुझे हिंदी में, मैं इंग्लिश बाइबल मेरा खोल के रख रहा हूँ, आप हिंदी में थोड़ा मुझे मदद करें। दानियल का किताब हम लोग जाएंगे 2 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे उसका 27 और 28 वचन पढ़े पहले। दानियल का किताब 2 अध्याय 27 और 28। दानियल 2:27 and 28। दानियल 2:27 and 28। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी और ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी के नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। हे राजा। हालेलुया। यही तक ना? बस। हालेलुया। रिबान शाल चराबा। कुछ सेकंड्स के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आगे जाने से पहले। सिकाया बांटो माराया बाला बाला हदियांदरो सकटरा बाला हशबांदा आकारिमोंटी कराजियांजा रेबोने रेबाना रबकदबाने अलजगेन मांदो खोयाबाने अंदर बाला या बाबा बाबा शकटर याल्दा रमान सेकाया मांटा
O Tayame Nakatialdo, O Rayabala Sayabantoyola, Makrebeyan Rebelial Sandrobo Shaldra. हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आपको पता है पिछले बुधवार में हम लोग डैनियल के तक आए थे, डैनियल की किताब को टच किया था। हालेलुया। तो मैंने डिसाइड किया, और वॉचमैन के टॉपिक में हम लोग अब थे। हालेलुया। तो मैंने डिसाइड किया आज डैनियल के किताब के गहराई में हम लोग जाएंगे। तो आपको पता है कि नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न आया, जिस स्वप्न को सिर्फ उसे मतलब नहीं जानना था, पर उसका डिमांड यह था, राजा का डिमांड यह था कि मुझे स्वप्न के मतलब के साथ साथ मुझे यह भी बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा था। हालेलुया। और यह जानने के लिए उसने सभी किस किस को इकट्ठा किया? पंडित, तंत्री, ज्योतिष, भावी बताने वाले, मतलब पंडित, तंत्री, ज्योतिष जो डेमोनिक किंगडम में, शैतान के राज्य के ऑफिसेस में ऑपरेट करते, डेमोनिक स्पिरिट्स के द्वारा भेद बताते, डेमोनिक स्पिरिट्स के द्वारा कई सारे चमत्कार करते, तंत्री और भाव बताने वाले और ज्योतिष, इन लोगों को पहला नबूकदनेस्सर ने बुलाया, डैनियल को नहीं बुलाया। डैनियल भी वो ऑफिस में काम करता था, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपार्टमेंट में काम करता था, परंतु आपको यह समझना है, एक रेवलेशन में मैं आपको लेके जा रहा हूं, आपको यह समझना है कि नबूकदनेस्सर को जब कभी भी आत्मिक चीजों में मदद चाहिए था, काउंसिल चाहिए था, हालेलुया, एडवाइस चाहिए था, वो पहले तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को बुलाता था। हालेलुया। ये भविष्य जो ज्योतिष लोग और भाव बताने वाले लोगों को पहले बुला के पूछता था। तो इस बार भी उसने ये किया, उसने उनको बताया मैंने एक स्वप्न देखा जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं चाहता हूं तुम लोग वो स्वप्न भी मुझे बताओ, उसका मतलब भी मुझे बताओ। पर वो तंत्री, वो भाव बताने वाले, कोई भी डेमोनिक किंगडम में जो लोग काम करते थे, कोई भी नबूकदनेस्सर राजा को कुछ भी बता नहीं पाया। हालेलुया। तो राजा गुस्सा होकर उसने ये ऑर्डर पास किया कि जितने भी वाइज मैन है बेबीलोन के अंदर, सबको मार डालो, खत्म करो, क्योंकि इन लोग अपना काम करना नहीं जानते। और हमने पिछले बुधवार देखा, उसके रेवलेशन में गए कि डैनियल ने समय मांगा। डैनियल इस बात से बिल्कुल भी उसको पैनिक अटैक नहीं आया। डैनियल ने समय मांगकर डैनियल को एक रात के समय में, एक स्वप्न में, विजन में, हालेलुया, उसको वो स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न का मतलब भी परमेश्वर ने उसे बताया। ओके, हालेलुया। तो यहां पर डैनियल उसके सामने आता है और डैनियल राजा से स्वप्न बताने से पहले कहता है, जो भेद आपको ये तंत्री, मंत्री या वगैरह वगैरह भाव बताने वाले ज्योतिष नहीं बता पाए, वो आपको स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर बताएगा, क्योंकि वो भेद रखने वाला और भेद बताने वाला परमेश्वर है। ध्यान से सुने, वो स्वप्न जो था वो आने वाले समय में किंगडम्स के बारे में एक भविष्यवाणी थी। आने वाले समय में राज्यों के साथ परमेश्वर क्या करने वाला है उस बारे में था। हालेलुया। तो आने वाले समय में, एंड टाइम में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मुंह कैसे होने वाला है वो डेमोनिक किंगडम को नहीं पता, वो शैतान को बिल्कुल भी नहीं पता। क्या आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में कल, परसों और आने वाले साल में परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर की योजना क्या है, भारत के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, नेशंस के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, वो बिल्कुल भी डेविल को नहीं पता, या उसके किंगडम में ऑपरेट करने वाले सॉसरर्स को, ज्योतिषों को, किसको भी नहीं पता। भले ही वो लोग कितने भी शैतान के पास है, उनको भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। शैतान को आप परमेश्वर की योजना के बारे में आपके जीवन के लिए बिल्कुल नहीं पता। वो परमेश्वर का एक भेद है। हालेलुया। जो शैतान के, ओके, हालेलुया, ओ लॉर्ड, ओके, हालेलुया। तो डैनियल यहां पर कहता है 28वें वचन में, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। तो ये लोग जो आपको नहीं बता सकते, शैतान जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं जो स्वर्ग में, वो परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को बताता है कि क्या होने वाला है अंत के दिनों में। और तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह ये है। हालेलुया। अभी हम लोग डैनियल का किताब, उसका दूसरा अध्याय, वही अध्याय 31 से लेके 31 से लेके 35 तक पढ़े। डैनियल चैप्टर 2, रीड फ्रॉम 31 to 35। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी,
और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसके टांग लोहे की और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने ये देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों से भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कोई पता ही नहीं रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया। अभी डैनियल जो है राजा के सामने, सभी लोग मेरे साथ रहे, हालेलुया। डैनियल राजा के सामने ये प्रकट करता है कि उसने क्या स्वप्न देखा है। और डैनियल उसे कहता है तूने एक बड़ी सी मूर्ति देखी है, हालेलुया, जिसका सिर जो है, मूर्ति का सिर जो है वह सोने का था, आमीन, चोखे सोने का था, और उसकी छाती और उसके बाहें जो है वह चांदी की थी। सिर सोने का, छाती और बाहें जो है चांदी की थी, और उसके पेट और उसके जांग पीतल के थे, हालेलुया। और उसके पाँव जो है, उसके पैर जो है वह लोहे के थे और कुछ मिट्टी के थे, हालेलुया। फिर और ये बताता, और डैनियल बताता है कि जब भी राजा स्वप्न के अंदर आप उस मूर्ति को देख रहे थे, तभी आपने ऐसे देखा कि बिना किसी हाथ के, इंसानी हाथ के, एक पत्थर काटा गया, और वो पत्थर आके जो उसके मूर्ति के पैर थे, उस पैर को वो पत्थर लगा, और जैसे ही वो पत्थर ने उस पैर को, वो पत्थर उस मूर्ति के पैरों पे लगा, पूरा जो ऊपर से लेके मूर्ति चूर 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 होके नीचे गिरने लगा, और पूरा मूर्ति जो है नष्ट हो गया, हालेलुया। और ये पत्थर जो बिना हाथ के कट के आया, ये पत्थर एक बड़े पहाड़ जैसा बन गया, और पूरे पृथ्वी को इस पत्थर, ये पहाड़ ने पूरे पृथ्वी को वो डोमिनेट कर दिया गया, उसने कवर कर दिया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप है मेरे साथ? हालेलुया। क्या थर्ड सेशन में सब लोग सो गए? हालेलुया, ओके, आमीन। ध्यान से सुने मेरी बात, हालेलुया। तो डैनियल अभी इस स्वप्न का मतलब नेबुकदनेस्सर राजा को बताता है, और डैनियल ये बताता है, राजा, जो सिर आपने देखा जो चोखा प्योर गोल्ड का था, सोने का था, वो आपके राज्य को दर्शाता है। जो आपका राज्य है वो सारे राज्यों के से श्रेष्ठ है, सारे किंगडम से श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने आपको ये राज्य दिया और सभी पृथ्वी के लोग आपसे डरते। तो वो जो वो मूर्ति के सोने का सिर जो था वो आपके राज्य को दर्शाता है जो सबसे श्रेष्ठ है। परंतु आपका राज्य हमेशा के लिए नहीं है, आपका राज्य खत्म होगा और उसके बाद दूसरा एक राज्य आएगा जो चांदी का होगा, तो आपके राज्य के लेवल से वो कम होगा। और उसके बाद और एक राज्य आएगा जो पीतल का होगा, उसके पेट को आपने देखा, जांघों को आपने देखा। और उसके बाद और एक राज्य आएगा जो दोनों राज्य एक दूसरे से मिक्स होंगे, जो लोहे का है और वो मिट्टी का है, हालेलुया। परंतु अंत के समय में ऐसा होगा कि जैसे कि आपने देखा बिना हाथों के एक पत्थर निकला और उस मूर्ति को पूरा नष्ट कर दिया, चूर चूर कर दिया, और हवा ने उस मूर्ति के जो भी रेसिडुएंट्स थे, जो भी बचा हुआ था, वो मूर्ति का पूरा नामो निशान खत्म कर दिया, और वो पत्थर जो है पूरे पृथ्वी को उसने डोमिनेट कर दिया। वो परमेश्वर का राज्य है जो अंत के समय में आएगा और दुनिया के सारे राज्य को वो राज्य खत्म करेगा और पूरे पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए राज करेगा। ओके, हालेलुया। तो नेबुकदनेस्सर के स्वप्न का मतलब बताया किसने? डैनियल ने। उसके बाद नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? डैनियल का किताब उसका दूसरा अध्याय, डैनियल चैप्टर 2 46 to 48 पढ़े। डैनियल 2 46 to 48। डैनियल 2 46 to 48। फिर राजा ने दानियल से नहीं, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खुलने वाला है। इसलिए
तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। आमीन। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का भेद इस घमंडी राजा के सामने, ध्यान से सुने, अभी नबूकदनेस्सर राजा है, वो एक अविश्वासी और एक घमंडी राजा है, ये याद रखें। कैसे वो अविश्वासी और घमंडी है? आप बोलोगे यहाँ पर तो नबूकदनेस्सर राजा दंडवत किया, उसने मान लिया और अंगीकार किया परमेश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का परमेश्वर है वो। हालेलुया। फिर भी हम लोग जाएंगे, नबूकदनेस्सर के राजा के दिल में कपट था जब ये सब चीजें वो बोल रहा था। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने। तो नबूकदनेस्सर जो है वो एक अविश्वासी और घमंडी राजा था, जो किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं रखता। परंतु जब डैनियल ने परमेश्वर का भेद इस घमंडी राजा के सामने, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर आज राज कर रहा है, इतने पावरफुल डेमोनिक स्पिरिट्स उसके ऊपर है, उसके अंदर है। हालेलुया। जब भी डैनियल आकर परमेश्वर का भेद, उसका स्वप्न और उसका भेद उसके सामने प्रकट करता है, उसके अंदर के डीमंस जो है डैनियल के अनॉइंटिंग के सामने उनको झुकना पड़ता है। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा जो है डैनियल के सामने वो झुक जाता है और डैनियल को दंडवत करता है। एक राजा जो सारे पृथ्वी पर राज कर रहा है, वो एक परमेश्वर के साधारण सेवक के सामने झुक रहा है। वो परमेश्वर का सेवक साधारण नहीं है, वो परमेश्वर के भेदों को लेके चलता है। और वो भेद जो है, कोई भी घमंडी आदमी को, कोई भी शक्तिशाली शैतानी शक्ति को उस व्यक्ति के सामने झुका सकता है। ये बात याद रखें। हालेलुया। फारो जो है, यूसुफ के सामने उसको झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भेद और उसका भविष्यवाणी का वचन, राज्यों के साथ क्या होने वाला है, वो भविष्यवाणी का परमेश्वर का वचन डैनियल के साथ है, यूसुफ के साथ है। हालेलुया। इसके लिए, हालेलुया, नेगोशिएट करने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, डेविल को डैनियल के सामने झुकना पड़ता है। जब तक, ध्यान से सुने, यहां पर क्या हो रहा है, नबूकदनेस्सर जानने की कोशिश कर रहा है, वो स्पिरिट्स, वो डेमोनिक स्पिरिट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने वाला है। उनको समझ जाता है कि इसका जब जवाब हमें नहीं मिलता, परमेश्वर का यह भेद है, तो इनको अभी पता चला, हालेलुया, कि आने वाले समय में, ये शैतानी शक्तियों को पता चला कि आने वाले समय में क्या होने वाला है डैनियल के द्वारा, भेद के द्वारा। हालेलुया। इसलिए ये भेद के वजह से, क्योंकि ये भेद उनको बतलाया गया, उनको डैनियल के सामने झुकना पड़ा, ये भेद के एक्सचेंज में। आर यू विथ मी? स्टे विथ मी। हालेलुया। मेरे साथ रहे, कृपया मेरे साथ रहे। और नबूकदनेस्सर राजा वहां पर क्या कहता है 48 वर्ष में वो कहता है, 47 वर्ष में कहता है, फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो यही है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। वो क्या कहता है? तुम लोगों का परमेश्वर। हालेलुया। वो तुम लोगों का परमेश्वर इसलिए कहता है क्योंकि शुरुआत से, जब से डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो राजा के राज्य में आए, तब से उन लोग राजा के बातों को नहीं सुनते थे। डैनियल का किताब, उसका पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, डैनियल और उसके दोस्तों ने कहा कि राजा के मेज पर जो खाना मिलता है वो खाना हम लोग नहीं खाएंगे। हालेलुया। उसके बाद जब भी राजा का स्वप्न का डिमांड आया, तब भी डैनियल अपने दोस्तों के पास गया, चारों ने मिलकर प्रार्थना किया। तो नबूकदनेस्सर राजा को पता है कि मेरे राज्य में 4 लोग ऐसे हैं जो मेरे डिमांड्स को, मेरे रूल्स के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? नबूकदनेस्सर राजा को पहले से यह पता है कि डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो पहले से उन लोग मेरे मेज का खाना नहीं खाते, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको खाने से मना करता है। तो उसको पता था कि मेरे राज्य में ऐसे 4 जवान लोग हैं जो लोग अपना स्पाइनल कॉर्ड मेरे सामने झुकाते नहीं है, उन लोग सीधा खड़ा रहते हैं मेरे सामने। उन लोगों का परमेश्वर अलग है, उन लोग मेरे परमेश्वर की आराधना नहीं करते शुरुआत से। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, हालेलुया। तो उसको नबूकदनेस्सर राजा इसके लिए बोलता है, तुम लोगों का परमेश्वर सच में अभी मैं मानता हूं ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, रिबा लखाल थी आलता, ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है और भेद खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
परंतु ये जो वो मुंह से बोल रहा है, दिल में नबूकदनेस्सर के कुछ और ही चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। दानियल का किताब उसका 3रा अध्याय, पहला वचन पढ़े, पहला वचन और दूसरा वचन पढ़े। 3रा अध्याय, पहला और दूसरा वचन। दानियल 3 पहला और दूसरा वचन। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा, और वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। हालेलुया। अभी क्या किया? नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के सामने, दानियल के सामने वो दंडवत किया, झुक गया और दानियल को कहा, तुम लोगों का परमेश्वर सच में ईश्वरों का ईश्वर है, भेद खोलने वाला परमेश्वर है। अभी उसके अगले ही अध्याय में, उसके बाद ही जो 3रा अध्याय आता है, ध्यान दीजिए, वहां पर नबूकदनेस्सर एक सिर से लेके पैर तक पूरे सोने की मूर्ति बनाता है। हालेलुया। वो सोने की मूर्ति का हाइट भी दिया गया है, कितना उसका हाइट है, बहुत बड़ा, बिल्डिंग्स जैसा, पता नहीं टेक्निकली में मुझे नहीं पता, परंतु एक बिल्डिंग जो है, कई सारे 25-30 माले का बिल्डिंग, उतना ऊंचा वो सोने की मूर्ति है, सिर से लेके पैर तक। और नबूकदनेस्सर उसको मैदान में खड़ा करता है और अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों सबको बुलवाता है, प्रांत के अधिकारियों को बुलाता है। हालेलुया। और ये उद्देश्य पास करता है कि जब भी, हालेलुया, सब बाजा को बजाया जाएगा एक साथ, तभी इस प्रांत के हर एक व्यक्ति को इस बनाए हुए सोने के मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग वो क्या कर रहा है? अभी वो कह रहा था परमेश्वर परमेश्वर है, ईश्वर का ईश्वर है, उसके बाद ही वो यहां पर मूर्ति बना के मूर्ति पूजा कर रहा है। उसके बाद ही, ध्यान से सुने, जब भी दानियल नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न और उसका भेद बताया, और नबूकदनेस्सर झुककर दानियल को दंडवत किया और कहा परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर है, सिर्फ उसका मुंह वो बोल रहा था, उसके दिल में कुछ और चल रहा था। मुंह से उसने परमेश्वर का अंगीकार किया कि परमेश्वर ही परमेश्वर है, पर दिल में उसने परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं किया। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि वो स्वप्न ने यह बताया उसको कि उसका राज्य जो है सिर्फ सिर तक सीमित है, उसके बाद दूसरे राज्य आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बताया कि नबूकदनेस्सर, तू इतना सामर्थी रहने के बावजूद तेरा राज्य खत्म होने जा रहा है, तेरे बाद दूसरे राज्य आएंगे, पर अंत के समय में मेरा राज्य आएगा जो दुनिया के सारे राज्य को खत्म करेगा। तो तू सिर्फ एक इंसान है नबूकदनेस्सर, तुझे मैंने अलाउ किया है, वो सामर्थ दिया है। परमेश्वर उसको यह बताने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसके दिल में इतना घमंड भरा है, वो दिखावा कर रहा है दानियल के सामने। क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है कि यहां परमेश्वर परमेश्वर, ईश्वर ही ईश्वर है, परमेश्वर ही परमेश्वर है। क्योंकि दानियल, जब भी अभिषेक के लोग अभिषेक लेके आते हैं, उस समय पे विरोधी वहां पर काम नहीं कर पाते, डेमोनिक स्पिरिट्स, उनको वो समय पे झुकना पड़ता है। तो ये डेमोनिक स्पिरिट्स को उसके अंदर जो बैठे हुए हैं नबूकदनेस्सर के अंदर, हालेलुया, जब भी ये उसको भेद पता चला, उसने मुंह से जरूर अंगीकार किया कि हाँ परमेश्वर ने बताया परमेश्वर ही परमेश्वर है, पर दिल में उसका घमंड था, जिसने परमेश्वर के वचन को नकारा, रिजेक्ट किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या अपने अपने जीवन को जांचे, क्या हम वो लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं हाँ परमेश्वर का वचन आया, पर अंदर घमंड के वजह से, अंदर अपनी इच्छाओं के वजह से वो वचन को हम लोग नकारते हैं, खाली मुंह से बोलते हैं। जब भी तुम मुंह से अंगीकार करो और हृदय में विश्वास करो कि यीशु प्रभु है, तभी तुम उद्धार पाओगे। तो मुंह और हृदय दोनों का काम होता है। कुछ लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं उस समय पे, पर हृदय में नबूकदनेस्सर के घमंड में परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को नकारा। मैं मिनिस्ट्री कर चुका हूं प्रॉफिटिक में, मुझे पता है जब मैं परमेश्वर का वचन, कभी कभी कुछ लोग वो समय पे बोलते हैं हालेलुया ब्रदर थैंक यू, पर मुझे पता है उनके दिल के अंदर वो लोग रिजेक्ट करते हैं,
ऑफेंड हो जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लोग। तो नबूकदनेस्सर, कितने लोग समझ रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है? नबूकदनेस्सर ने भले ही मुंह से वहां पे अंगीकार किया, पर दिल में उसका ये था, नहीं, मुझे अपना राज्य हमेशा के लिए चाहिए। परमेश्वर का ये जो परमेश्वर रेलम ऑफ द स्पिरिट में करना चाहता है, उसको मैं नहीं होने दूंगा। मुझे अपना राज्य हमेशा के लिए चाहिए। तो ये होने के बाद नबूकदनेस्सर जैसे हमेशा से करता है, वो ज्योतिषों के पास गया, तंत्र मंत्र करने वालों के पास गया, उनसे काउंसिल लेने गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अभी ये बाइबल में नहीं लिखा है, ध्यान से सुने, परंतु वो उनके पास गया, उनको कहा, देखो, पर दानियेल के परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चीजें दिखाया, पर वो होना नहीं चाहिए। उसे रिवर्स करने के लिए, उसे उल्टा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उन्होंने उससे कहा और मीटिंग हुआ कि तुम एक सिर से लेकर पैर तक सोने की मूर्ति बनाओ, जो दर्शाएगा कि तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए बने रहेगा। इसके लिए वो मूर्ति सिर से लेकर पैर तक सोने की बनवाई गई। Oh, Sakaya Baltialda. How many of you are understanding? सिर से लेकर पैर तक। अभी इसलिए, क्या आप समझ रहे? बाइबल में जो हर एक चीज हुआ है, उसके पीछे एक रेवलेशन छुपा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। तो सिर से लेकर पैर तक जो परमेश्वर करना चाहता है, उसको रिवर्स करवाने के लिए वो मूर्ति बनाई गई। और उन्होंने बोला, ये डिसाइड हुआ कि अगर इस मूर्ति का आराधना, बेबीलोन का हर एक सिर उसके सामने झुकता है, तो परमेश्वर का बनाया हुआ स्पिरिट रेलम में प्लान रिवर्स हो जाएगा। कितने लोग है समझ? हालेलुया। कितने लोग को पता है, मैं विचक्राफ्ट के लोगों को डील करता हूं, डिलीवरेंस करता हूं, मुझे पता है। आपको पता है विचक्राफ्ट जो लोग करते हैं, हालेलुया, आप उनके पास जाओ, वो लोग बोलेंगे, हाँ ऐसा हुआ है, इसको उल्टा करने के लिए ये विधि आपको करना है। हाँ, हालेलुया। तो नबूकदनेस्सर यहाँ पे सोने की मूर्ति बनवाकर यही कर रहा था। तो भले ही वो मुंह से बोल रहा है परमेश्वर परमेश्वर है, पर दिल में वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता, वो सच्चा आराधक नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? ओके, आगे जाएंगे हम लोग, हालेलुया। तो नबूकदनेस्सर ने वहां पर ये किया। तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ वहां पर दानियेल का किताब, उसका 3 अध्याय में हम लोग रहेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3 अध्याय 8वां वचन पढ़े, दानियेल 3:8। दानियेल 3:8। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। तो 3 लोग उनको मिला। कौन कसदी पुरुष? ये वही लोग हैं जो राजा को उकसा रहे, ऐसे ऐसे विधि कराओ। हालेलुया। जब भी उन्होंने देखा कि सब लोग झुक रहे हैं, परंतु 3 जवान लोग, कौन? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, नहीं झुक रहे, तो उन्होंने जाके राजा को चुगली की, राजा आपकी विधि पूरी नहीं हो रही है क्योंकि इन लोग 3 लोग नहीं झुक रहे। हालेलुया। तो वो 3 लोगों को पकड़वा के, और राजा ने क्या नियम बनाया? जो भी कोई नहीं झुकेगा इस मूर्ति के सामने, उसे जलते हुए आग के भट्टी में डाल के मारा जाएगा, जलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नहीं झुकता है, हालेलुया, तो राजा का डेमोनिक विधि पूरा नहीं होएगा, और राजा जो करवाना चाहता है वो नहीं पूरा होगा। स्पिरिट रिलेम में कुछ भी रिवर्स नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो 3 लोग नहीं झुके, और ये 3 लोगों के वजह से राजा की विधि पूरी नहीं हो रही थी। तो उनको राजा के सामने लाया गया, और राजा ने सवाल किया कि तुम तीनों, मुझे पता है तुम किस प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। शुरुआत से तुम नहीं झुकते हो, परंतु अभी तुम्हें झुकना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी मैं और एक चांस देता हूं तुमको, तुम झुक जाओ, नहीं तो तुमको जलती आग के भट्टी में हम लोग डालेंगे। पर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने वहां पर क्या कहा? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने वहां पर कहा कि अगर तुम हमें ये जलती भट्टी में डाल दो, परंतु ये जान लो राजा कि हम कोई बनाए हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमें बचाएगा, परंतु अगर परमेश्वर हमें नहीं भी बचाता है तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे और हम मरने के लिए तैयार है। तो ध्यान से सुने, उसका मतलब शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के पास रेवलेशन नहीं था कि राजा क्या कर रहा है, पर उनके पास एक सच्चा हृदय था। वो एक सच्चे आराधक थे जो कोई भी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, और एक सच्चे आराधक के दिल से, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड से उन्होंने राजा को कहा कि हम
अगर मर भी जाए, हमें नहीं पता, अगर परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा, पर अगर नहीं भी बचाएगा, हालेलुया, तो भी हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ, उन लोगों को पकड़कर राजा ने, हालेलुया, उनको बांधा गया और कुछ लोगों को भेजा गया। आग के भट्टी को 7 बार और गर्म किया गया, क्योंकि राजा को अभी गुस्सा आ रहा था कि मेरी विधि पूरी नहीं हो रही है इन लोगों के वजह से, और क्योंकि मेरी डेमोनिक विधि पूरी नहीं हो रही है तो मैं परमेश्वर के योजना को रिवर्स भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसको ये तीनों पे गुस्सा आ रहा था। उन्होंने इन तीनों को बंधवाया और लोगों को भेजा गया। भट्टी को 7 गुना और गर्म किया गया और उन लोगों को भट्टी के अंदर डाला गया। ध्यान से सुने, क्या हुआ, वहां पर आग निकली और जो लोग लेके जा रहे थे वो लोग भी मर गए, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को कुछ भी नहीं हुआ। बाइबल ऐसा कहता है, जो उनके ऊपर रस्सियां बांधी गई थी वो रस्सियां भी आग में पिघल गए, वो बंधन खुल गए, परंतु उनका सिर का बाल भी नहीं जल पाया और आग का जो स्मोक था उन लोगों के ऊपर नहीं था। ये सब क्या हो रहा है वहां पर, ये सब क्या हो रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुने, शैतान जो तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट का आग परमेश्वर के लोगों को जलाने के लिए लगाता है, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक को नहीं जला पाता है, परंतु शैतान के खुद के लोग उसमें जल जाते हैं। हालेलुया। ओ, लोगों का बैटरी खत्म हो रहा है यहां पर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने, अगर आपको ये रेवलेशन समझना है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने एपेटाइट को बढ़ाएं। हालेलुया। आपका अगर बैटरी खत्म होता है तो मैं भी फ्लो में नहीं आ सकता हूं, मैं एक लेक्चर के जैसा कंप्लीट कर दूंगा। हालेलुया। परंतु ध्यान से सुने, विचक्राफ्ट का आग जब भी आता है, शैतान जो लगा रहा है, शैतान ही आग है ये, पर परमेश्वर के लिए जो खड़े हुए और मूर्तियों के सामने जो लोग नहीं झुके, वो शैतान का लगाया हुआ तंत्र मंत्र का आग सच्चे आराधकों को कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो शैतान के खुद के लोगों को जला देगा, बंधनों को जला देगा। जो लोग उनको लेके जा रहे थे वो जल गए, पर शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को कुछ नहीं हुआ। रस्सियां बांधी गई, वो खुल गए, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को कुछ नहीं हुआ। और वहां पर परमेश्वर के पुत्र को भेजा गया, और परमेश्वर का पुत्र नेबूकदनेस्सर ने जब आग के अंदर देखा, वो कहता है, मैंने चौथे आदमी को देखा जो परमेश्वर के पुत्र जैसा है। हालेलुया। इनको बाहर निकाला जाए। क्या आप लोग समझ रहे? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को रेवलेशन नहीं था क्या हो रहा था वहां पर, परंतु उनका परमेश्वर के प्रति सच्चा दिल था। वो सच्चे आराधक थे, वो कोई भी मूर्ति के सामने नहीं झुकने वाले थे। हालेलुया, आमेन। तो बिना रेवलेशन के एक सच्चा दिल जो है, परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बनना रेवलेशन पाने से ज्यादा बड़ा है मेरे प्रियो। तो क्योंकि उनका परमेश्वर के प्रति दिल सच्चा था और वो सच्चे आराधक थे, इसलिए अननोइंगली उन्होंने शैतान के विधि को रोक दिया। जो शैतान विधि करके परमेश्वर के योजना को रिवर्स करना चाहता था, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो वो हीरो बन गए जिन्होंने शैतान के विधि को रोक दिया। क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो 3 लोग थे बेबीलोन के राज्य में, जो लोगों ने वो सोने की मूर्ति के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया उन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े रहे। उन 3 लोगों की वजह से शैतान का तंत्र मंत्र का प्रभाव हो ही नहीं पाया। क्या आप रेवलेशन समझ रहे क्या होता है रिलम ऑफ द स्पिरिट में? आपको बहुत कुछ सीखना बाकी, हमको बहुत कुछ सीखना बाकी। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपको पता भी नहीं, जब भी आपका मरने का भी सवाल आता है, फिर भी उस सिचुएशन में आप मूर्तियों के सामने नहीं झुकते हो, आप ट्रेडिशंस के सामने नहीं झुकते हो, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहते हो। आपको नहीं पता आपका नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर शैतान के विधियों को खत्म कर रहा है, उसके तंत्र मंत्र के स्पेल्स को खत्म कर रहा है। हालेलुया। शैतान, ध्यान से सुने, जब भी नबूकदनेस्सर को पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो पता करके दानियेल से उसने विधि बनाई रिवर्स करने के लिए। परमेश्वर ने जब भी कुछ बनाया है रेलम ऑफ द स्पिरिट में, उसे शैतान नहीं रिवर्स कर सकता आपके जीवन में, अगर आप अपना सिर शैतान के सामने नहीं झुकाए तो। मूर्तियों के सामने अगर सिर ना झुकाए, शैतान परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में रिवर्स कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। देखो क्या क्या हो रहा है।
मुझे पता है कई सारे लोग को मन में डाउट होगा, ब्रदर राहुल ये तो नहीं लिखा है बाइबल में जो कुछ। ध्यान से सुने, रेनार्ड बोंके वो एक बार प्रार्थना कर रहा था, और वो ये प्रार्थना कर रहा था कि यीशु पूरा रात चेलों को, डिसाइपल्स को चूज करने से पहले, जो 12 अपोस्टल्स थे उनको चूज करने से पहले पूरी रात यीशु इतनी देर तक पहाड़ पे क्या प्रार्थना कर रहा था, रात भर। और जब भी वो प्रार्थना कर रहा था इस बारे में, वो आत्मा के स्तर में गया, और आत्मा के स्तर में यीशु जिस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, यीशु के बाजू में वो गया, और उसने देखा यीशु वहां पर प्रार्थना कर रहा है, और उसने सुना यीशु क्या प्रार्थना कर रहा था। उसने सुना यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो जाए। वो ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं लोगों को नहीं चुनना चाहता, आप अपने राज्य के लिए लोगों को चुने। क्या ये बाइबल में लिखा है? नहीं, परंतु रेनार्ड बोंके उस रेलम के अंदर गया जहां पर बाइबल सिर्फ किताब नहीं रहता, बाइबल हमारे सामने होते हुए दिखता है। हम उस जगह पर रहते हैं, उस जगह पर रहते हैं। बेनी हिन जब वो 14 दिन के उपवास प्रार्थना में थे, 10वां दिन जब क्रॉस हुआ, जो वो पढ़ रहे थे उस सीन के अंदर वो जाने लगे, वो रेलम के अंदर वो घुसने लगे। हालेलुया। और वो देखने लगे क्या क्या वहां पर हो रहा है। ध्यान से सुने, कई सारे रेवलेशन जो मैं लेके आ रहा हूं, मैं थियरी लेके नहीं लेके आ रहा हूं। परमेश्वर हमको उस रेलम के अंदर लेके जाता है और चीजें होते हुए हमें दिखती है। हालेलुया। क्या आपको पता है नूह का जो पिछले अंतिम कलीसिया के बारे में जो रेवलेशन मैंने प्रीच किया, वो रेवलेशन मुझे कैसे मिला? मैं सो रहा था और मैं उठना चाहता था नींद से, परंतु मैं फिजिकली नहीं उठा, मैं आत्मा के स्तर में उठा, और आत्मा के स्तर में उठ के मैं टाइम देखना चाहता था कितना टाइम हुआ। तो मैंने टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं खोला या घड़ी नहीं देख रहा था, मैंने एक किताब खोला टाइम देखने के लिए, और उस किताब के राइट साइड के पन्ने में ऊपर लिखा था 9:25। हालेलुया। और उसके बाद एक किताब मेरे सामने खुली और उस किताब पे कई सारे चीजें लिखे हुए थे, वो चीजें मैं पढ़ना शुरू किया। ये सब होने के बाद मैं नींद से उठ गया। हालेलुया। नींद से उठने के बाद मैं प्रार्थना करने लगा, ये क्या था, मैंने क्या देखा? तभी पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, तेरे बाइबल को खोल। जब भी मैंने बाइबल को खोला, बाइबल में एक पेज निकला जहां पर राइट साइड में ऊपर में 9:25 लिखा था, 9:25, जेनेसिस 9:25, जो नूह के बारे में आप आत्मा के अंदर जाके जब भी चीजें निकाल के लाते हैं, वो अंधे की अनसुनी बातें होती है मेरे प्रिय। हालेलुया। अगर कुछ लोग हैं यहां पर, कई सारे क्रिश्चियंस जो है एपोलोजेटिक्स करते हैं। हालेलुया। एपोलोजेटिक्स क्या? एपोलोजेटिक्स क्रिटिसाइज करने का, सिर्फ एक दूसरे को, लोगों को क्रिटिसाइज करते रहने का, थियरी लेके। थियरी आत्मा में बिल्कुल नहीं है, वो जानते भी नहीं है, परमेश्वर के सेवकों को क्रिटिसाइज करते हैं। हालेलुया। परंतु एक ऐसा स्तर है जहां पर आप बाइबल सिर्फ आप पढ़ते नहीं है, बाइबल के वचनों के अंदर परमेश्वर आपको लेके जाता है। हालेलुया। जब ये अंदर में गया, तभी मैंने देखा कि नेबुकदनेस्सर ऐसा टाइप का राजा था। उसके बाद हम लोग जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के सामने दंडवत करता है वापस से। फिर भी ये नहीं सुधरा। अभी मेरे पास समय नहीं, अभी 4 बज चुके हैं, ये अभी भी नहीं सुधरता है। वापस से ये कहता है परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु अंदर ही अंदर उसको ये जलन था कि मेरी विधि रुक गई, यहां पर मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो पाया। इसके लिए डैनियल का किताब जब 4था अध्याय हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसको दूसरा स्वप्न आता है। वो दूसरे स्वप्न में डिक्री पास होता है, वो बड़ा पेड़ को काटा जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं बाइबल को? अभी वो बड़े पेड़ को काटा जाएगा। नेबुकदनेस्सर तुझे मैं हटाऊंगा क्योंकि तू घमंडी है, मेरे प्लान्स को तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये होने के बाद भी, यीशु को देखने के बाद भी ये नहीं सुधरा। ओ लॉर्ड, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर हम अंत करेंगे, परंतु अपने आप के जीवन को देखे, खुद के जीवन को देखे, क्या हम लोग परमेश्वर का वचन जब भी आता है बोलने के लिए आमेन बोलते हैं, परंतु क्या हम हृदय में उसे नकारते हैं?
क्या हम हृदय में उसे स्वीकार करते? परमेश्वर, मैं तो सोच रहा था ऐसे होगा, परंतु अगर आपने ऐसे दिखाया है, मैं उसे ग्रहण करता हूं। आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए। यीशु ने कहा, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा होने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। रिया बाला सकला। क्या आप वो व्यक्ति है जो मुंह से अंगीकार करता है परंतु हृदय में नकारता है परमेश्वर के वचन को? आज पश्चाताप करें, आज पश्चाताप करें। परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए एम्ब्रेस करें, स्वीकारें मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी लोग हैं जिनके ऊपर ने शैतान ने तंत्र मंत्र की विधियों के द्वारा आग भेजा है, आग भेजा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, अपने कमर को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को मत झुकाओ उसके सामने, अपने स्पाइनल शैतान के सामने मत झुको, क्योंकि जो आग शैतान ने आपके खिलाफ भेजा है वो आपको नहीं जला पाएगा। वो आग का गंध भी आपके शरीर पे नहीं होगा, ना ही आपके बाल उस आग के द्वारा जलेंगे, परंतु शैतानी लोग जो उस आग को लेके आ रहे, वही लोग, शैतान खुद उस आग से जल जाएगा। शैतानी लोग खुद उस आपके दुश्मन खुद उस आग से जल जाएंगे, परंतु वो तंत्र मंत्र की विधियों का आग आपको नहीं जला पाएगा आज यीशु के नाम से। अगर कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो मुझे सुन रहे, आपने कहा जो कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को नहीं झुकाऊंगा, शैतान मैं नहीं झुकूंगा, शैतान मैं नहीं झुकूंगा, तू मुझे नहीं झुका सकता, यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आ रहा है, यीशु मैनिफेस्ट हो रहा है। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर देखेगा, जिसने आग की भट्टी बनवाई वही आपके सामने गिरेगा यीशु के नाम से। जिसने आपका डाउनफॉल क्रिएट किया, जिसने आपके लिए खड्डा खोदा, वही आपके सामने गिर के दंडवत करेगा यीशु के नाम से। भले ही वो व्यक्ति लोग जितने भी घमंडी हो, हालेलुया, जितने भी दुष्ट हो, पर परमेश्वर आपके सामने उन लोगों को झुकाएगा यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। आयामाला का या मानतो राबाया बाला सायाबांतो। परमेश्वर उन लोगों को आपके सामने झुकाएगा, परंतु आप परमेश्वर के साथ चले, झुके मत। बहुत लोग, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, हालेलुया, परिस्थितियों के सामने कॉम्प्रोमाइज करते, गलत काम करते, झूठ बोलते। ओ, झुकना बंद कीजिए। इसलिए तंत्र मंत्र की आग आपको जला रहा है। लोग आपके ऊपर स्पेल्स भेज रहे हैं, आपके ऊपर वो प्रभाव कर रहे हैं, क्योंकि आप झुकते हैं, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज पश्चाताप करें और आज शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे बने यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, हालेलुया, आपके लोगों के जीवन में सामर्थ्य, डिलीवरेंस लेके आइए। रियल सुखोया बना। परमेश्वर ने जो कुछ भी यीशु के नाम से मैं प्रोफेसाई करता हूं, परमेश्वर ने स्पिरिट रेलम में जो कुछ भी आपके लिए प्लान रखा है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि आपका हस्बैंड आपके साथ सेवकाई करेगा, शैतान उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा यीशु के नाम से। कोई भी तंत्र मंत्र की विधियां उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा आज यीशु के नाम से। मैं घोषित करता हूं, एंड आई प्रोफेसाई, कि परमेश्वर का बनाया हुआ योजना इज द फाइनल वर्ड, वो ही होगा यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं परमेश्वर की योजना को रिवर्स करने के लिए, आज वो शक्तियों को मैं तोड़ता हूं। आज उन शक्तियों के ऊपर मैं आग को रिलीज करता हूं। आज एक्सपोज करता हूं मैं डेविल को। यीशु के नाम से तेरा अंत आ चुका है, तेरा अंत लिख दिया गया है। परमेश्वर आपका वचन और आपका योजना लोगों के जीवन में पूरा हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग नहीं भी जुड़ पाए, सारे लीडर्स के लिए भी परमेश्वर हमारे कैपेसिटी को आप बढ़ाइए, आपके वचन के लिए, आपके बातें सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कैपेसिटी आप बढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया। सकला दियालता, अलर्ट कीजिए लोगों को यीशु मसीह के नाम से। सारे लोगों को मैं कवर करता हूं यीशु के लहू से। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं आपके उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सभी परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमेन। हालेलुया। Amen, amen, amen. Amen. God bless you all. Amen. God bless God you. bless you, brother. God bless you, brother. You. Thank you.